पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति से संस्कृति, संस्कृति माने क्या? संस्कृति माना जन्म और मरण, एक जन्म दूसरा जन्म, बार बार जन्मना और मरना, इसका अंत हो जाता है। अरे आपको तो सुनकर आश्चर्य लगेगा, पर सच्ची बात आपको बता रहा हूं। अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेलाबार प्रयोगशाला है एक बहुत बड़ी। वहाँ साइंटिस्टों ने रिसर्च की, कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने घोषणा की कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है, उनके निकट जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण तैयार हो जाते हैं, 1500। और मेडिकल साइंस कहती है कि जितने श्वेत कण ज़्यादा होंगे उतना हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ये मेडिकल साइंस कहती है। और वहाँ सिद्ध किया उन्होंने कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है, उनके निकट जाओ तो 1500 जितने श्वेत कण बढ़ जाते हैं। पर जो दुष्ट प्रकृति के हैं, उनके निकट जाओ तो 1600 जितने श्वेत कण नष्ट होते हैं। तो उन्होंने तो एक सज्जन की रिसर्च की कि उनके निकट जाओ तो इतना लाभ, पर कोई सदगुरु के निकट बैठो तो कितना लाभ होता है। इसलिए भक्त लोग तो गाते हैं, सदगुरु जी मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तुमसे ही पाई मैंने खुशियां घनेरी, बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी। तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी, तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी ये सारी। अनावश्यक कार्य का चिंतन करता रहता और आवश्यक कार्य को पूरा नहीं कर पाता, व्यर्थ चिंतन। और न करने वाले कार्य को कई बार कर भी देता है, तो ये स्वाधीनता है। न करने वाले कार्य को भी कर डालना है, स्वाधीनता मानव में जन्मजात है। परंतु स्वाधीनता का दुरुपयोग करने पर दुख का आगमन हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वो है जो इस स्वाधीनता का दुरुपयोग न करे। स्वाधीनता के दुरुपयोग के कारण ही जीवन में दुखों की परंपरा चलती रहती है। दुख क्या है, दुख क्यों है, ये प्रश्न मनुष्य का है, मानवेतर प्राणियों का नहीं है। मानवेतर प्राणी तो बेचारे सुख दुख भोगते रहते हैं। तो अन्य प्राणियों से विशेषता मनुष्य को मिली है। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करे, तो कर्तव्य परायणता आएगी। जो गुरुमुख से शास्त्र से जानते हैं अपने कल्याण के लिए, उसका आदर करें तो अनासक्ति प्राप्त होगी। और जिसको हम मानते हैं, भगवान को, गुरु को, उनमें आस्था करें तो शरणागति दृढ़ हो जाएगी। कर्तव्य परायणता, अनासक्ति और शरणागति, ये तीनों हमारे जीवन में दृढ़ हो जाएं। और ये तीनों अगर हमारे जीवन में दृढ़ हो जाएगी तो कर्तव्य परायणता से हमारा जीवन जगत के लिए उपयोगी होगा। अनासक्ति से जीवन अपने लिए उपयोगी होगा और शरणागति से जीवन भगवान के लिए उपयोगी हो जाएगा। भगवान से हम न मांगे, हमारा जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए। कुछ न मांगने से जीवन भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। किसी के प्रति आसक्ति न होने से जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाता है और कर्तव्य में दृढ़ रहने से जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। तो जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो, जीवन अपने लिए भी उपयोगी हो और जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो, उसके लिए जीवन है।
और ऐसा जीवन तब होता है जब जीवन में कोई समर्थ गुरु की दिशा हो। विज्ञान होता है ना, विज्ञान आजकल कई लोग बोलते हैं विज्ञान का युग है, ये साइंस का युग है। विज्ञान व्यक्ति को गति दे सकता है, विज्ञान व्यक्ति को दिशा नहीं दे सकता। और गति कितनी भी हो व्यक्ति के जीवन में, दिशा न हो तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो विज्ञान गति देता है, पर सद्गुरु की वैदिक दीक्षा वो दिशा देती है और मंजिल पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर योग भगवत कृपा से बन पाया है, सत्संग मिला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर बात कही है, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। उनकी आंखें मोर पंखी आंखें हैं, जैसे मोर के पंख पर लगी हुई छापे हो। जिन्होंने सच्चे संत के दर्शन नहीं किए, या तो यूं कहो दर्शन किए पर उनको पहचाना नहीं। सूरज उदय होता है, वेद पाठी पंडित वेद पाठ कर लेते हैं, गीता पाठ करने वाले तब गीता पाठ कर लेते हैं, स्तोत्र पाठ दूसरे करने वाले लोग वो कर लेते हैं, पर वहीं सूर्य के प्रकाश में उल्लू अंधा बनकर बैठा रहता है, वो देख नहीं पाता। लोगों की आंखें मोर पंखी हो गई, कईयों की। खुद तो ईश्वर के रास्ते नहीं चलते, पर और जो चलते हैं उनको भी गिराते हैं। भगवत तत्व प्राप्त महापुरुषों की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। सुज्ञ समाज, समझदार लोग, वो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न देकर वो तो आगे चलते जाते हैं, क्योंकि वे तो जान लेते हैं कि रेत से कभी भी तेल नहीं निकलेगा, पानी से कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। मैं क्यों इसमें अपना जीवन गंवाऊं, ठीक अपना कर्तव्य कर्म कुशलता से करूं, परंतु दिशा भी देख लूं कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। और सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि 10 दिशाएं हैं, ये सब जानते हैं, पर 11वीं एक दिशा और भी है। 10 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण। 8 हो गई, 9वीं ऊपर, 10वीं नीचे, 10 दिशाएं हो गई। 8 दिशाओं में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दौड़ता है। 9वीं और 10वीं दिशा में मरने के बाद गति होती है। तामसी जीवन जिया है तो गीता का न्याय है, अधो गच्छन्ति तामसा। सात्विक पवित्र जीवन जिया है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। 14वां अध्याय 18वां श्लोक भगवत गीता। पवित्र जीवन जिया है तो ऊंची गति होगी, और तामसी जीवन जिया है, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, फिल्म देखे, डिस्को करे, पॉप म्यूजिक करे और न खाने का खाए, शरीर नाश हो जाए ऐसा जहरीला पदार्थ लोग नहीं खाते हैं, पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीजें पैसे देकर खाते हैं। पैसे देकर पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पेप्सी पिएंगे, कोका कोला पिएंगे। शरीर नाश हो ऐसी चीज नहीं खाते, पर बुद्धि नाश हो ऐसी चीज पैसा देकर खाते हैं। आप बताओ गीता में भगवान ने क्यों कहा युक्ताहार विहारस्य? 6ठा अध्याय 17वां श्लोक क्यों कहा? 17वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां श्लोक पढ़िए और 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक पढ़िए। भगवान ने क्यों ये वचन कहे? भोजन सुखकर होना चाहिए, जिससे जो खाने से आपको सुख मिले, अच्छा लगे, ऐसा खाओ। भोजन रुचिकर होना चाहिए, जिसमें आपकी रुचि है वो खाइए। अब ये बात सुनकर कोई बोले कि हाँ मेरी तो बर्गर और पिज्जा में रुचि है, पर तीसरी बात ध्यान में रखिए, भोजन सुखकर हो, भोजन रुचिकर हो, पर भोजन हितकर भी हो। वो चीज हितकर नहीं है। युक्ताहार विहारस्य, उसका ध्यान रखेंगे तो सात्विकता बढ़ेगी, सात्विकता बढ़ेगी तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था।
नहीं तो अधो गच्छन्ति तामसा, अधोगति होगी। कोई कोई लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक ये कुछ है नहीं, ये तो साधुओं ने अपना काम चलाने के लिए, लोगों से रुपया ऐंठने के लिए ये कल्पना कर ली है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा नहीं है, स्वर्ग लोक नहीं है, तो गीता जी का 9वां अध्याय और 21वां श्लोक क्या झूठा है? आप गीता पढ़ो, 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। ये गीता जी का वचन है। 16वां अध्याय और 16वां श्लोक पढ़िए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। नरकों में जाएंगे, ये गीता का वचन है। तो क्या गीता झूठी है? शास्त्र वचन तो सत्य है, पर बुद्धि ऐसी हो गई कि सच्चाई को मानने की तैयारी नहीं है। पर वे धन भागी हैं जो मान लेते हैं। तो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि, ऊर्ध्वम, अधो, 10 दिशाएं। 11वीं दिशा एक और है जो बाहर नहीं है, जो भीतर की ओर जाती है। 10 दिशाएं दृश्य की ओर जाती है, 11वीं दिशा दृष्टा की ओर आती है, स्वयं की ओर आती है, या यूं कहो ईश्वर की ओर आती है। उस दिशा में व्यक्ति तभी अग्रसर तत्परता से हो सकता है जब जीवन में कोई समर्थ सद्गुरु ने दिशा बता दी, दीक्षा दे दी, तो उन्नत हो जाता है। आपको क्या बताएं कृपानाथ, मैंने रुद्रयामल ग्रंथ के 2 भाग देखे, मेरे पास हैं आश्रम में अहमदाबाद में। इतने बड़े बड़े रुद्रयामल 2 भाग है। मैं तो पूरा पढ़ नहीं पाया, पर जितना मैंने उसमें पढ़ा उसमें मैंने पाया कि भगवान शिव जी ने उसमें वैदिक दीक्षा की महिमा खूब गाई। जैसे रुद्रयामल ग्रंथ भगवान शिव जी के द्वारा रचा हुआ, ऐसे ही ब्रह्मयामल है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित। विष्णु यामल ग्रंथ है, विष्णु द्वारा, भगवान विष्णु द्वारा रचित। इन ग्रंथों में वैदिक दीक्षा की बात खूब आती है। कोपरनिक्स था ना हमारे देश में, विज्ञानी हुआ जो कोपरनिक्स ने दूरदर्शक यंत्र खोजा, तो लोग उसको कहने लगे कि ये आदमी चालबाज है और जालसाज है। ये जो बता रहा है बिल्कुल झूठी बात है। अगर तारे होते तो हमारे बाइबल में वर्णन होता, ऐसा लोग बोलने लगे, उसका विरोध करने लगे कोपरनिक्स का। पर बाद में जब उसके दूरदर्शक यंत्र की सच्चाई का लोगों को पता चला, तो बाद में फिर उस कोपरनिक्स का बड़ा आदर हुआ। तो वर्तमान में भले कोई कहे कि नहीं 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 क्या जरूरत है, अभी समय नहीं आया दीक्षा लेने का। अरे समय नहीं आया तो कब समय आएगा? पुलिस वाला सोया था अपने घर में, पत्नी पास में लेटी थी, उसको नींद नहीं आई थी। चोर आया घर में, पत्नी ने कहा पतिदेव चोर आया है। वो बोला सो जा। पुलिस वाला मैं हूं, तू थोड़ी है। चोर ने अलमारी खोली, अंदर की तिजोरी खोली, कीमती सामान निकाला, पोटली बांधी, जाने को तैयार। पत्नी कहती है पतिदेव वो सारा सामान लिए चला जा रहा है। वो बोला सो जा। पुलिस वाला मैं हूं, तू नहीं है। खिड़की से कूद कर वो तो भाग गया। पत्नी ने कहा वो चला गया। बोले सो जा। पुलिस वाला मैं हूं, तू नहीं है। पत्नी बोली पुलिस वाला मैं हूं, पुलिस वाला मैं हूं, खाली यही बोलते रहोगे कि कुछ करोगे भी? तो वो बोला मैं पुलिस वाला तो हूं, पर अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। ड्यूटी पर नहीं है, पर तेरे घर चोरी हो रही है, पकड़ उसको। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि अभी समय नहीं आया, तो कब समय आएगा? ट्रेन रवाना होने का टाइम निश्चित है, बस रवाना होने का टाइम निश्चित है, एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना होने का टाइम निश्चित है, पर शरीर रूपी गाड़ी के रवाना होने का टाइम कोई भी निश्चित नहीं है।
रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। हिरण्याकश्यप को वरदान था, अस्त्र से न मरे, शस्त्र से न मरे, मानव से न मरे, दानव से न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, दिन को न मरे, रात को न मरे, सब वरदान पा लिए थे। पर कहां रहा? रावण ने वरदान मांगा था, हम काहू के मर ही न मारे, शिव जी से मांगता। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। खरदूषण और त्रिशिरा शूर्पणखा के कहने पर भगवान राम को मारने के लिए आए। तब राम जी ने क्या किया? राम जी अपनी जटाएं बांधने लगे। जटाएं बांधने लगे मतलब राम जी ने संकेत किया है, खर माना दुष्ट स्वभाव को जीतना है, दोष देखने की गंदी वृत्ति को जीतना है। त्रिशिरा काम विकार, क्रोध विकार और लोभ विकार को जीतना है तो केश बांधो, मतलब अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, विचार शक्ति को बढ़ाना। कोई कुछ कहे और चल मत पड़ना। शिक्षक ने पूछा बच्चों को, बताओ बच्चों, एक वाड़े में 25 भेड़ें बंद हो, भेड़ जिसका ऊन निकलता, 25 भेड़ें बंद हो, 6 कूद कर भाग जाएं तो कितनी बची? बच्चे बोले 19, 19, 19। एक बच्चा सत्संगी बैठा था, उसने हाथ ऊपर किया, साहब मैं बताऊं? बोले हाँ। एक भी नहीं बची। बोले क्यों? 25 में से 6 जाएं तो 19 बची ना। बोले नहीं साहब, 25 में से एक भी जाए तो भी सब उसके पीछे चली जाए, वो रहेगी नहीं, देखा देखी वो भी भाग जाए। पशु नहीं बनना है, विवेक शक्ति को जगाकर सदगुरु की वैदिक दीक्षा को लेकर इसी जन्म में अपना कल्याण करना। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति। सिकंदर कितना बड़ा था। डायोजनीस को देखकर सिकंदर बोला कि मेरी इच्छा है मैं भी डायोजनीस बन जाऊं। डायोजनीस ने कहा तो देर किस बात की है, आजा अभी, आज तुझे बना दूं मैं। बोले नहीं, अभी तो मुझे दिग्विजय करना है। डायोजनीस ने कहा कि फिर नहीं कर पाओगे, मृत्यु का क्या भरोसा, कब आ जाए। बोले नहीं, अभी तो मुझे जाने। सिकंदर चला गया और जब दिग्विजय करके लौट रहा था बीमार हो गए। हकीमों ने हाथ धो दिए, वैद्यों ने स्वस्थ होने से इनकार कर दिया कि नहीं हो सकोगे। तब सिकंदर को डायोजनीस की बात याद आई कि बाद में नहीं लौट पाओगे, सिकंदर अभी हो जा। बाद में कब? सिकंदर ने कहा हकीमों को और वैद्यों को, मैं मेरा पूरा राज्य तुमको दे दूंगा, थोड़े समय के लिए मुझे जीवन दान दिला दो, मेरी आयु बढ़ा दो, मुझे थोड़ी श्वासें और दिला दो, मैं मेरी मां के पास पहुंच जाऊं, मैं डायोजनीस के पास पहुंच जाऊं। सब देखते रह गए, कोई उसको बचा न पाया। आखिर
मंत्री को कहा, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर रखना, लोगों को पता चले मैं एक भिखारी की तरह मर रहा हूं। कुछ न ले जा सका। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान, अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान, निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जीवन में सत्संग और सद्गुरु की दीक्षा जरूरी है, ताकि जीवन में अभाव का भी अभाव हो जाए, अभाव का भी अभाव। इसीलिए है, देखो मिला हुआ रहेगा नहीं और मिले हुए रहेंगे नहीं। मिला हुआ जो भी है, आयुष्य, पैसा, जो भी मिला हुआ रहेगा नहीं, और मिले हुए दोस्त संबंधी वो भी रहेंगे नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें नास्तिक भी ना नहीं बोल सकता। मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं, तो फिर ममता और कामना क्यों? अपितु मिले हुए पदार्थों से मिले हुए व्यक्तियों की सेवा हो जाए, ये ज्ञान का क्रियात्मक रूप है। और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है उन भक्तों के द्वारा कैसी कैसी सेवाएं हो रही है, मैं आपको बताऊं तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। आनंदमयी माँ, जिनको इंदिरा गांधी अपनी गुरु मानती थी, वो आनंदमयी माँ की एक शिष्या थी। अभी भी है, वो थी क्या, वो है अभी भी। कमल देवी उनका नाम है, वो बंबई के चैम्बूर इलाके में रहती है। उन्होंने मुझे बताया, हम उधर गए थे तो मिली, बोले मैं आनंदमयी माँ की शिष्या हूँ, पर जब माँ ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गई, तो मैं माँ की याद में बहुत रोती थी। एक रात को मुझे माँ आनंदमयी जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू क्यों रोती है? तो मैंने कहा माँ, मुझसे आपका वियोग सहा नहीं जाता। तो बेटी एक काम कर, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ, क्योंकि सद्गुरु एक ऐसा सूर्य है बेटी जो कभी अस्त नहीं होता। प्रकृति का सूर्य अस्त होता है, गुरु रूपी सूर्य अस्त नहीं होता। फिर भी तुझे मेरा सानिध्य का अभाव खटकता है। तो माँ ने बोले स्वप्न में मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी के हाथ में दे दिया। उसके बाद मैं खोजती रही कि कौन है वो महापुरुष जिनके हाथ में माँ आनंदमयी ने मेरा हाथ दिया। टीवी पर फिर एक दिन सत्संग सुना तो पहचान गई मैं कि माँ आनंदमयी ने इनके हाथ में हाथ दिया था। फिर आकर दीक्षा भी ली, और उन देवी की और कई शिष्याएं थी, वो भी प्रवचन करती थी, दीक्षा देती थी, उनको भी फिर दीक्षा दिलाई। देखो ये बात मैं मानता हूँ कि कोई हो सकता है
साधु के वेश में कोई ऐसा वैसा व्यक्ति, कोई ऐसा भी हो, क्योंकि देखो रावण भी साधु का रूप लेकर आया था सीता जी का अपहरण करने, और गौतम ऋषि की नारी पत्नी अहिल्या, उसको ठगने के लिए, उसके शील का खंडन करने के लिए इंद्र देवता भी साधु का रूप लेकर आया था। तो कोई एक दो हो ऐसे, उसका मतलब यह नहीं कि सभी ऐसे होते। किसी डॉक्टर की दवाई से फायदा नहीं हुआ तो उसका मतलब यह नहीं कि किसी डॉक्टर की दवा से फायदा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तत्वज्ञ गुरु से दीक्षा लेकर देखें और जप साधना उनके कहे अनुसार करके देखें, देखो क्या होता है।